हेलो गाइस, दिस साइड नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जय माता की। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? अच्छे हैं? आज हम पढ़ते हैं नाउन। क्या पढ़ते हैं? नाउन। नाउन ऐसी क्लास दूंगी मैं जो आप बच्चे भी पढ़ें, बड़े भी पढ़ें, सबको समझ में आएगा। छोटे बच्चों को भी ये वीडियो समझ में आएगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वालों को भी ये वीडियो समझ में आएगी। मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूँगी छोटे बच्चों को लेकर, जैसे छोटे बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं, वो आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक एक डाउट आपको क्लियर हो जाएगा। चलो लेट स्टार्ट। हम पढ़ते हैं नाउन। क्या पढ़ते हैं हम आज? नाउन। नाउन मीन्स संज्ञा। आप सभी जानते हैं, सभी पढ़ते आए हैं बचपन से लेके छोटी छोटी क्लासेस में सब पढ़ते हैं, सब बच्चे पढ़ते हैं कि नाउन क्या होता है। ठीक है, तो नाउन क्या होता है? नाउन मीन्स होता है आपका एक भी किसी भी चीज़ का नाम, नेम। नाउन मीन्स नेम। आप ये रखिए, नाउन मीन्स नेम। तो नेम होता है, संज्ञा मीन्स किसी भी चीज़ का नाम। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं नाउन की। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन। तो अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ठीक है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, गुण, दशा के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। मैंने कहा आपसे किसी भी चीज़ का नाम हो, नाम। ठीक है, नेम। तो नेम किसका है? पर्सन का है, प्लेस का है, थिंग का है, क्वालिटी का है, कंडीशन का है, एक्शन का है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम किसी भी पर्सन का नेम ले लो। आप ले लो राम। क्या नाम लिया हमने? पर्सन लिया राम। तो पर्सन नेम, तो हमने नेम लिया राम। प्लेस नेम ले लो। प्लेस नेम ले लिया हमने आगरा। तो प्लेस नेम ले लिया हमने आगरा। थिंग हमने ले ली चेयर। थिंग हमने ले ली चेयर। क्वालिटी नेम ले लिया हमने ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है? उसकी क्वालिटी। ओके। कंडीशन हमने ले ली उसकी इलनेस। वो क्या है? इलनेस, बीमार है वो। एक्शन हमने ले लिया कोई भी मूवमेंट। ठीक है, एक्शन के लिए ले लिया हमने कोई भी मूवमेंट। तो मैंने इनका क्या किया, आपको मैंने इनके नेम दिए। जो भी नेम दिए, पर्सन नेम मैंने दिया राम, प्लेस नेम मैंने दिया आगरा, थिंग नेम मैंने दिया चेयर, क्वालिटी नेम मैंने दिया ऑनेस्टी, कंडीशन मैंने दी इलनेस, एक्शन मैंने दिया कोई भी मूवमेंट। ओके, एक्शन यहाँ पे वर्ब नहीं आएगी, नेम आएगा, किसी भी एक्शन का नाम। ठीक है, एक्शन का नाम, ना कि एक्शन, वर्ब नहीं। ओके, तो मैंने पर्सन नेम दिया राम। तो राम क्या है? आपका एक नाउन है। प्लेस मैंने नेम दिया, तो क्या है? ये आपका नाउन है। चेयर नाउन। ये सब क्या हो गए? आपके नाउन हो गए। ठीक है, अब हम इनके पढ़ लेते हैं काइंड्स ऑफ नाउन, टाइप्स। हम क्या पढ़ लेते हैं? अब नाउन के टाइप्स पढ़ लेते हैं। नाउन के टाइप्स आपको जनरली बहुत टाइप्स होती हैं नाउन। जेंडर नाउन, मटेरियल नाउन, समथिंग बैग। तो टोटली वैसे कितनी होती हैं काइंड्स ऑफ नाउन? 5 नाउन होते हैं। ठीक है, कितने नाउन होते हैं आपके? 5 नाउन होते हैं जो टाइप्स होते हैं। ठीक है, काइंड्स ऑफ नाउन मीन्स संज्ञा के प्रकार ले लेते हैं हम। ठीक है, कितने होते हैं? मैंने बताया काइंड्स ऑफ नाउन 5 टाइप्स होते हैं। 5 टाइप्स के फर्स्ट हम लेते हैं आपका, पहले सभी लिख लेते हैं एक बार में। प्रॉपर नाउन फर्स्ट है आपका, प्रॉपर नाउन। ठीक है, फिर आपका होता है दूसरा कोई कॉमन नाउन। ठीक है, कॉमन नाउन होती है। अब नाउन के नेम तो हैं, अब हमें उन्हें बताना तो पड़ेगा किस किस टाइप्स के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, किसके उन नाउन के नाम भी तो देने पड़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन। अब आपका कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। ओके, 4 आपका है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, ये आपके नाउन टाइप्स चल रहे हैं। 5th आपका है मटेरियल नाउन। इनको हम हिंदी में भी नाम जान लेते हैं, साथ साथ में इनका हिंदी भी पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं, प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, इसको बोलते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक बोलते हैं कॉमन नाउन को, कॉमन को बोलते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। ओके, ये हिंदी में भी आप नाम पढ़ते चलेंगे तो उससे आपको बेनिफिट होगा। ये है आपका कलेक्टिव मीन्स समूहवाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया आपका, एब्स्ट्रैक्ट हो गया भाववाचक, भाववाचक संज्ञा। ओके, भाववाचक संज्ञा। मटेरियल हो गया आपका द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा।
तो ये आपके थे टाइप्स। क्या है? टाइप्स ऑफ नाउन। टाइप्स ऑफ नाउन कितने हो गए? 5 टाइप्स के हो गए आपके। एक प्रॉपर नाउन हो गया, कॉमन नाउन हो गया, और कलेक्टिव नाउन हो गया, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया, और आपका हो गया मटेरियल नाउन। ये 5 टाइप्स के नाउन होते हैं, इनको हम डीपली पढ़ लेते हैं। प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन में क्या आता है, आपका कलेक्टिव नाउन में किसके नेम आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में किसके नेम आते हैं, मटेरियल नाउन में किसके नेम आते हैं। ये मैंने आपको इसमें हिंदी का बता दिया, इसके साथ आपको हिंदी का भी ग्रामर का पता चलता रहेगा। प्रॉपर नाउन, फर्स्ट हम क्या लेके चलते हैं? प्रॉपर नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन क्या मैंने बताया? व्यक्तिवाचक। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि हिंदी में तो पता चल रहा है व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति का प्रॉपर नेम होता है। ठीक है, कोई भी थिंग होती है, कोई भी प्लेस होता है, कोई भी पर्सन होता है, उनका कोई प्रॉपर नाम होता है। प्रॉपर नाम मीन्स मतलब वो नाम आप कहीं और नहीं सुन सकते, वही बंदा अकेला फेमस होगा। मैं कहूँ शाहरुख खान, आप दिमाग में लगाओ शाहरुख खान कौन है? एक ही शाहरुख खान है ना जो कि फेमस है। शाहरुख खान तो बहुत हैं, बट मैं जो प्रॉपर नाउन के बेस में कहूँगी, जब सेंटेंस में कहूँगी तो आपको शाहरुख खान वही याद आएगा, तो वो एक क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैं आपसे कहूँ एक सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर एक ही है ना, और तो सचिन तेंदुलकर अभी नहीं बने, तो वो बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो वो एक प्रॉपर नेम हो गया आपका। तो कोई भी प्रॉपर नेम हुआ, प्लेस हुआ, आपकी कोई भी थिंग हुई, तो वो क्या होता है? आपका प्रॉपर नाउन होता है। तो जिसको हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, प्रॉपर नाउन एज अ नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। और इसका एक मेन पॉइंट ये भी होता है कि जो प्रॉपर नाउन होता है, अब प्रॉपर नाउन बीइंग्स विद अ कैपिटल लेटर, जो भी प्रॉपर नाउन होती है वो आपकी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होती है। आपको ये चीज़ भी एक फंडा है, एक ट्रिक है, आपको अच्छे से पता चल जाएगा, वो कैपिटल में होगी। प्रॉपर नाउन क्या होगी? कैपिटल में होगी। तो हम कुछ एग्जांपल्स लेके चलते हैं। दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इंडिया की कैपिटल एक ही है, दिल्ली है। मैं कहूँ कि आगरा भी है तो ऐसा तो नहीं है ना, तो ओनली प्रॉपर एक क्या है? दिल्ली। दिल्ली क्या है? आपकी कैपिटल है ऑफ इंडिया की, तो दिल्ली यहाँ पे एक प्रॉपर नेम आ गया, दिल्ली। ठीक है, फिर यहाँ पे मैंने बोला सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड प्लेयर। मैंने बोला कि सचिन तेंदुलकर इज़ अ गुड प्लेयर, तो सचिन तेंदुलकर एक गुड प्लेयर है, ये तो सभी जानते हैं। तो सचिन तेंदुलकर एक ही नाम हुआ फिलहाल यहाँ पे। ठीक है, तो एक ही नाम हुआ, तो वो क्या हो गया? सचिन तेंदुलकर। तो ये क्या हो गया? आपका प्रॉपर हो गया, बिल्कुल एक पर्टिकुलर पर्सन का नेम लिया मैंने, वो क्या है? सचिन तेंदुलकर। अब नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं। द ताजमहल, द ताजमहल स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना। जो ताजमहल है वो यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ताजमहल एक ही है, कई ताजमहल नहीं है, सभी जानते हैं कि ताजमहल एक है, एक प्रॉपर पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस का नेम हो गया, प्लेस हो गया, पर्टिकुलर प्लेस हो गई, क्या हो गई? ताजमहल हो गई। तो ताजमहल एक पर्टिकुलर प्लेस है, तो उसका नाम ताजमहल है। तो मैंने क्या बताया? ये प्रॉपर नाउन। ताजमहल क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। ओके, ये आपकी प्रॉपर नाउन में क्या हो गया? पर्टिकुलर नेम हो गया, सचिन तेंदुलकर, ताजमहल हो गया। मैंने पर्टिकुलर नेम, मैंने कहा कि महात्मा गांधी, महात्मा गांधी हैं। ठीक है, महात्मा गांधी सिर्फ एक ही हैं आपके, और महात्मा गांधी ही नहीं है, जो भी फेमस है वो, तो वो महात्मा गांधी कौन हो गए? आपके प्रॉपर नाउन हो गए। मैंने कहा अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन कौन हो गया? वो आपका प्रॉपर नाउन हो गए। मैंने कहा आपका गंगा, तो गंगा क्या हो गई? आपकी एक ही गंगा है, वो प्रॉपर नाउन हो गई। ठीक है, ऐसे ही मैंने कहा आप प्रॉपर में, और ऐसे ही एग्जांपल मैंने कहा कि राम, भगवान राम, तो राम जी एक हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गए? आपके प्रॉपर नाउन हो गए। मैंने कहा कि कोई भी पर्टिकुलर प्लेस ले लिया, मैंने आगरा ले लिया, तो आगरा क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मैंने गंगा ले लिया, प्रॉपर नाउन है। ठीक है, मैंने एक किसी बुक का नाम ले लिया, मैंने भागवत गीता, तो वो एक प्रॉपर नाउन है। ओके, ये आपके हैं प्रॉपर नाउन। अब आगे हम पढ़ते हैं आपका कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स जातिवाचक। ठीक है, कॉमन मीन्स जातिवाचक। ठीक है, कॉमन नाउन में क्या होता है? किसी भी एक पर्सन और प्लेस और थिंग, ठीक है, इनका नेम होता है, वो इसमें पर्टिकुलर नेम नहीं होता है। जो भी नेम होता है वो किसी सेम क्लास से उठाया जाता है।
सेम क्लास से उठाया जाता है कि मतलब उसके और भी पार्ट्स होते हैं, मीन्स ठीक है, इसका मतलब ये है कि मैं उसके और भी पार्ट्स होते हैं, किसी एक सेम क्लास से, कोई क्लास है, कोई भी एक ग्रुप है, वहाँ से उठाया जाता है, तो उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इट इज़ अ बिग सिटी, मैंने बोला इट इज़ अ बिग सिटी, तो बिग मैंने बोला सिटी, यहाँ पे सिटी आपको आ गया, तो उसमें पर्टिकुलर कोई सिटी नेम नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सिटी नेम दिया होता और वो कैपिटल में होता तो वो क्या होता, आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। बट यहाँ पे हम कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन है, तो वो बोल रहा है किसी सिटी, तो यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सिटी की क्लास आ गई, सिटी का कोई भी, पूरी एक सिटी, बहुत सारी सिटीज़ होती हैं, ठीक है, किसी भी, जैसे कॉमन में आपको क्या है, उसका बहुत सारे पार्ट्स होंगे, आप एक पर्टिकुलर नेम नहीं होगा। मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर नेम दे देती, मैं दे देती यहाँ पे मथुरा, तो मथुरा कोई नेम होता तो वो आपका प्रॉपर नाउन हो जाता। बट यहाँ पे सिटी बोला है, तो सिटी तो बहुत सारी होती हैं, तो सिटी बहुत सारी होती है, तो ये किसी एक पर्टिकुलर कॉमन कॉमन नाउन है, ये पर्टिकुलर किसी जाति का बोध करा रहा है, किसी कॉमन चीज़ का बोध करा रहा है, किसी कॉमन पर्टिकुलर नेम को का डिफाइन कर रहा है, तो सिटी का डिफाइन कर रहा है, तो सिटी क्या है यहाँ पे आपकी कॉमन नाउन है। ओके, तो इट इज़ अ बिग सिटी, तो यहाँ पर आपकी बिग सिटी क्या है, ये है आपकी कॉमन नाउन। ओके, द रिवर इज़ द फ्लूड, दो रिवर क्या है, फ्लूड, तो जो 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 रिवर है वो नदियाँ हैं, यहाँ पे रिवर आ गया, एक रिवर आ गया, तो रिवर तो बहुत सारी होती है ना, रिवर तो बहुत सारी होती है, एक पर्टिकुलर ही रिवर का नेम होता तो वो आपका पर्टिकुलर क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता। मैंने कहा ना क्लास आ गई, तो रिवर की बहुत क्लास होती है, मतलब किसी एक क्लास नेम से, एक सेम क्लास, तो मतलब रिवर तो बहुत सारी होती है, सेम क्लास, तो रिवर बहुत सारी हो गई, आपकी यमुना हो गई, आपकी बहुत सारी रिवर हो गई है ना, नदियाँ हो गई, बहुत सारी होती हैं रिवर्स, ठीक है। तो उसमें क्या हो गया, फ्लड आ गया, तो ये क्या है आपका, यहाँ पर रिवर की बात हो रही है, तो वो कौन सा रिवर बात हो रही है, तो वो क्या है आपका कॉमन नाउन है, तो यहाँ पे रिवर आपका क्या है, कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पे आपका सिटी क्या था, कॉमन नाउन था। हम नेक्स्ट पढ़ लेते हैं एग्जांपल, द बॉय प्लेज फुटबॉल, मैंने कहा द बॉय, यहाँ पे बॉय क्या है आपका कॉमन नाउन है, मैंने बॉय, मैंने पूरे सभी बॉय का डिफाइन किया है, सारे सभी बॉयज़ की क्लास को डिफाइन कर दिया मैंने किसी पर्टिकुलर बॉय का नाम नहीं लिया, पर्टिकुलर बॉय का मैं नेम लेती, मैं कहती राकेश प्ले कर रहा है, खेल रहा है फुटबॉल, तो वहाँ पे क्या हो जाता, प्रॉपर नाउन हो जाता, मैं उसका पर्टिकुलर एक नेम ले लेती, मैं उसको बता देती कि पर्टिकुलर ये इंसान है। बट यहाँ पर बॉय है, बॉय मुझे क्या पता कौन सा बॉय खेल रहा है, क्या खेल रहा है, उसमें कोई हमें आंसर नहीं देता है, कोई पर्टिकुलर आंसर नहीं होता हमारे पास कॉमन नाउन में। ओके, तो ये मैंने बोला द बॉय प्लेज फुटबॉल, तो यहाँ पे है आपका द बॉयज़, तो बॉय क्या है आपका कॉमन नाउन, बॉय क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, बट हमें पता नहीं है ना किसी का नेम कौन सा बॉय है, मैं तो कहूँ यहाँ पे बॉय फुटबॉल खेल रहे हैं, तो मुझे क्या पता कौन सा बॉय है, तो जिसका पर्टिकुलर नेम पता होता है तो वो आपका प्रॉपर नाउन होता है, जिसका पर्टिकुलर सेम क्लास से आता है उसको कॉमन नाउन बोलते हैं। आप इसका डिफरेंस साथ के साथ चलते चलना, ठीक है। फिर एक नोट भी होता है, क्या नोट होता है, जो आपका प्रॉपर नाउन होता है, सम प्रॉपर नाउन कैन बी यूज्ड एज ए कॉमन नाउन, ये क्वेश्चन बहुत बहुत करके आता है, सीधे सीधे अब एग्जामिनर नहीं पूछते क्वेश्चंस को, अब वो ये पूछते हैं कि इनकी क्षमता कितनी, इनकी थिंकिंग कितनी जाती है, तो कुछ आपके जो आपके क्या बोलते हैं, सॉरी, प्रॉपर नाउन होते हैं, वो प्रॉपर नाउन है ना, कॉमन नाउन में भी यूज़ होते हैं, आपके कुछ प्रॉपर नाउन होते हैं वो कॉमन नाउन में यूज़ होके आते हैं, फिर आपको डिफ़िकल्टी होती है पहचानने में, बट अब आज से डिफ़िकल्टी नहीं होगी, मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन करूंगी कि आप प्रॉपर नाउन को कॉमन नाउन में छांट सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं, ठीक है। मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगी, देखो प्रॉपर नाउन में क्या होता है, जब कॉमन नाउन में यूज़ होता है, तो जो प्रॉपर नाउन होता है ना, कॉमन नाउन में यूज़ करते हैं, तो प्रॉपर नाउन को हम क्या करते हैं, उसका कंपैरिजन करते हैं, प्रॉपर नाउन से उसका कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन करता हुआ पता चल जाता है, तो आपको पता चल जाता है वो कॉमन नाउन है। ओके, यहाँ देखते हैं एग्जांपल के साथ, जब आपको पता चल जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, सबको पता है शेक्सपियर एक ही है, ठीक है, शेक्सपियर एक ही है, बट यहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं, शेक्सपियर्स का कंपैरिजन कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, कालिदास से कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कालिदास कौन सा हो गया, आपका कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि ये कॉमन नाउन है यहाँ पे, ठीक है, ये शेक्सपियर की बात कही जा रही है, तो कालिदास आपका क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन नाउन हो गया, ठीक है। वाल्मीकि इज द होमर ऑफ इंडिया, होमर कौन है, आपके बहुत महान कवि हैं, कहाँ के, यूनान के, तो इन्होंने यही कहा है, जो वाल्मीकि हैं
जो वाल्मीकि हैं वो क्या हैं आपके, वाल्मीकि हैं आपके, वो कौन है, होमर है। मतलब इन्होंने होमर से कंपैरिजन कर दिया, होमर तो एक ही है, एक ही होमर है ना, होमर तो एक ही है, तो वो क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन हो गया। बट यहाँ पर होमर का कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, वाल्मीकि से कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पे वाल्मीकि क्या हो गया आपका, यहाँ पे आपका वाल्मीकि हो गया कॉमन नाउन। ओके, तो वाल्मीकि आपका यहाँ पर क्या है, कॉमन नाउन। क्या है यहाँ पे आपका, कॉमन नाउन। कालिदास क्या है आपका, कॉमन नाउन है। आप ये नहीं सोचना कि यहाँ कैपिटल में दिया है और मैम ने बताया है पर्टिकुलर नेम है, कालिदास तो नेम है भाई, कालिदास भी एक ही है तो मैं तो इसको प्रॉपर नाउन लगाऊंगा, नहीं। यहाँ पे कालिदास को यहाँ पे कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, तो ये कालिदास आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आपका कॉमन नाउन है। ओके, यहाँ पे वाल्मीकि है जो, वाल्मीकि भी आपका प्रॉपर नाउन नहीं है, ये आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। तो ये आपका कॉमन नाउन है। आप कैपिटल देख के बोले कि भाई प्रॉपर नाउन है, मैम ने बोला नो, यहाँ पे ये कॉमन नाउन है क्योंकि इसका कंपैरिजन हो रहा है इससे, ठीक है। अब मैं बोलती हूँ, महेश इज द सचिन तेंदुलकर ऑफ आवर विलेज। मैंने यहाँ पे सचिन तेंदुलकर, क्या है सचिन तेंदुलकर आपका यहाँ पे क्या है, प्रॉपर नाउन है। ये क्या है आपका प्रॉपर नाउन, ओके, प्रॉपर नाउन है। ओके, ये आपका प्रॉपर नाउन है। महेश, यहाँ पे महेश क्या है आपका कॉमन नाउन है, ठीक है, महेश क्या है आपका कॉमन नाउन है। बट यहाँ पे जो आपका ये प्रॉपर नाउन है, यहाँ पे किस में यूज़ हो रहा है आपका ये आपका यूज़ हो रहा है कॉमन नाउन में, ठीक है। ये आपका किस में यूज़ हो रहा है, कॉमन नाउन में। वैसे तो सचिन तेंदुलकर आपका क्या होता है, सचिन तेंदुलकर वैसे आपका एक ही नेम है, तो मैंने पहले वैसे आपकी सेंटेंस में बताया था, तो वो क्या था प्रॉपर नाउन। बट यहाँ पर ये प्रॉपर नाउन नहीं है, यहाँ पर आपका ये सचिन तेंदुलकर कॉमन नाउन है, ठीक है। यहाँ पर आपका होमर क्या है आपका यहाँ पर कॉमन नाउन है, सॉरी वाल्मीकि नहीं है यहाँ पे कॉमन नाउन आपका, यहाँ पे हाँ, होमर क्या है आपका यहाँ पे कॉमन नाउन। वैसे तो ये आपका प्रॉपर होते हैं, ये प्रॉपर है क्योंकि होमर एक ही है, यूनान के बहुत महान महान कवि हैं, तो तो एक ही जना है। बट यहाँ पे इसका कंपैरिजन कर रहे हैं वाल्मीकि का इससे, तो वो ये होमर यहाँ पे क्या हो गया आपका कॉमन हो गया। तो क्या होता है, जो भी प्रॉपर नाउन होता है उसका किसी चीज़ से कंपैरिजन करते हैं, ठीक है, किसी नेम से कंपैरिजन करते हैं, तो वो प्रॉपर नाउन किस में बदल जाती है, कॉमन नाउन में बदल जाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका शेक्सपियर क्या है कॉमन नाउन है, यहाँ पे ये आपका शेक्सपियर क्या है, ये आपका कॉमन नाउन है, ये क्या है आपका कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन। बट वैसे तो ये आपका क्या होता है प्रॉपर नाउन हुआ, बट यहाँ पे बीच में भी आया है, देखो स्टार्टिंग में भी आता है, वो क्या होता है प्रॉपर होता है। ये यहाँ पर इसमें आया तो ये आपका क्या है कॉमन नाउन है। सचिन तेंदुलकर कॉमन नाउन, होमर कॉमन नाउन और शेक्सपियर कॉमन नाउन। वैसे आपका ये पर्टिकुलर नेम है, बट ये किसी का कंपैरिजन करके किसी के सेम क्लास से आके तो ये क्या बन गए आपके कॉमन नाउन बन गए। आई होप आपको इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी, ठीक है। तो हम किसी भी प्रॉपर नाउन से उसको कॉमन नाउन में चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे ये प्रॉपर नाउन से कॉमन नाउन में आ गया क्योंकि यहाँ पे इसका इससे कंपैरिजन हो गया। तो ये क्योंकि पूरी एक उसके इसी पर डिपेंड नहीं है हमारा सेंटेंस, हमारा बोल रहा है कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो वो कॉमन यहाँ पे ये हो गया, कॉमन क्या हो गया शेक्सपियर हो गया, क्योंकि इसका इससे क्या कर रहा है वो कंपैरिजन कर रहा है, यहाँ पर शेक्सपियर की बात बता रहा है। तो ये यहाँ पे आप सेंटेंस को देख के ये मत कह देना कि ये प्रॉपर नाउन है, नो दिस इज ए नॉट प्रॉपर नाउन, दिस इज अ कॉमन नाउन, बिकॉज यहाँ पे हम पूरे शेक्सपियर की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम यहाँ कालिदास को शेक्सपियर बता रहे हैं। ओके, तो वाल्मीकि इज द होमर ऑफ द इंडिया, तो होमर हमें किसी एक होमर यूनान वाले होमर की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ वाल्मीकि को होमर बोल रहे हैं कि वो भी एक इंडिया का होमर है। तो यहाँ पे होमर क्या हो गया, एक आपका कॉमन हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट चलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या पढ़ रहे हैं हम, कलेक्टिव नाउन। थर्ड इज अ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मीन्स समूहवाचक। आपको पता चल रहा है नेम से ही, कलेक्टिव नाउन मीन्स कलेक्शन, किसी भी चीज़ का कलेक्शन होगा, कलेक्शन में से जो नाम होगा वो आपका कलेक्टिव नाउन होगा, ठीक है, किसी भी समूह होगा यहाँ पे। तो हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ कलेक्टिव नाउन रिफर टू अ होल कलेक्शन, मैंने बोला ना सभी, होल कलेक्शन ऑफ क्लास, ग्रुप, क्राउड एंड टीम, किसी भी जो भी होल कलेक्शन होगा उसका पूरी एक टीम होगी, क्लास होगी, मैंने कहा कि क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, कोई भी ग्रुप होगा, किसी भी चीज़ का ग्रुप होगा वो क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा, क्राउड होगा वो क्या होगा कलेक्टिव नाउन होगा, कोई भी टीम होगी वो क्या होगी आपकी कलेक्टिव नाउन होगी।
चलो हम एक फॉर एग्जाम्पल से समझते हैं। अ फ्लॉक ऑफ शीप इज ग्रेजिंग इन द फील्ड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अ फ्लॉक ऑफ शीप, ठीक है। तो यहाँ पर इफ अ फ्लॉक ऑफ शीप, यहाँ पे शीप का क्या है, फ्लॉक है, पूरा एक फ्लॉक है शीप का, तो ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, ठीक है। द आर्मी, तो यहाँ पे क्या है आर्मी, द आर्मी वॉज मार्चिंग आउट, यहाँ पे आर्मी, मैंने ये नहीं बोला इंडियन आर्मी या आपकी एयरफोर्स आर्मी, मैंने कोई भी नेम नहीं दिया, ठीक है। मैं नेम दे देती तो वो क्या हो जाता, आपका प्रॉपर नाउन हो जाता है ना। तो यहाँ पे पूरे एक आर्मी, पूरा कलेक्शन है, पूरा आर्मी एक पूरी क्लास से आया है, ठीक है, पूरी एक क्लास है यहाँ पे, मतलब पूरा कलेक्शन है। इसको कॉमन नहीं कर देना, आर्मी है तो यहाँ कॉमन है, नहीं, ये कलेक्टिव है, ठीक है। तो द आर्मी वॉज अ मार्चिंग आउट, तो आर्मी वॉज अ मार्चिंग आउट, ठीक है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल वॉज प्रेजेंट देयर, तो क्राउड ऑफ पीपल, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका क्राउड, तो क्राउड क्या है आपका क्राउड, यहाँ पे क्राउड है जो वो आपका क्या है कलेक्टिव नाउन, क्राउड किसका है पीपल्स का है। तो बताया है ना, किसी भी चीज़ का प्यूपिल का कलेक्शन बताया, तो प्यूपिल का क्राउड बताया, तो ये क्या है कलेक्टिव नाउन है। कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे होता है। देखो, अ फैमिली ऑफ रिलेटिव्स, तो फैमिली यहाँ पर क्या है आपकी कलेक्टिव नाउन है, रिलेटिव्स की फैमिली है, ठीक है, ग्रुप है एक तरह से, ठीक है। तो अ पैनल ऑफ जजेस, यहाँ पे एक पैनल क्या है आपका कलेक्टिव नाउन, किसका जजेस का पैनल है। स्टाफ ऑफ एम्प्लॉयज का स्टाफ क्या है आपका यहाँ पे कलेक्टिव नाउन है, ओके। अ गैंग ऑफ थीव्स, तो गैंग क्या है आपका कलेक्टिव नाउन है, पूरा आपको पता ही चल रहा है, गैंग सब भी मिलके ही बनता है, एक बंदे का तो गैंग नहीं होता ना, कलेक्शन होता है, समूह होता है, जब गैंग बनता है, ठीक है। तो ये क्या है आपका कलेक्टिव नाउन। अ टीम ऑफ प्लेयर्स की जो टीम होती है, सभी जानते हैं टीम 2 या 3 से लोग मिलकर ही टीम बनती है, समूह ही, ग्रुप ही टीम बनता है, तो ये आपका क्या है कलेक्टिव नाउन। तो ये आपका था कलेक्टिव नाउन। अब हम पढ़ लेते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। 4 इज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो वीडियो बड़ी हो रही है, बट मैं डीपली आपको बता रही हूँ, एक एक चीज़ क्लियर करके चल रही हूँ। आप लोग ये मत सोचना है मैम ने इतनी बड़ी वीडियो बना दी क्या देखें, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, तभी आपका पूरा अच्छे से क्लियर होगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा, वीडियो देखते देखते आपका इतना क्लियर हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा आपने वीडियो कब पूरी कर ली, ओके। चलो हम पढ़ते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका भाववाचक संज्ञा, भाव दिखाया जाता है यहाँ पे, ठीक है, फीलिंग्स होती हैं। तो हम पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन रिफर्स टू क्वालिटी, क्या क्वालिटी रिफर करता है, क्वालिटी, स्टेट, एक्शन, आइडिया, फीलिंग्स, देख, ठीक है। तो हम देखते हैं फीलिंग्स में क्या क्या हो जाता है, फीलिंग्स और जो आपके इमोशंस होते हैं उसमें क्या क्या होता है आपका, लव होता है, जॉय होता है, सैडनेस हो गया, एंगर हो गया, फियर हो गया, तो ये आपके क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे, ओके। क्वालिटी होगी, किसी भी चीज़ की क्वालिटी होगी तो वो क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्वालिटी में क्या होगा आपका, जैसे काइंडनेस हो गया, ऑनेस्टी हो गया, ब्रेवरी हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है। कंसेप्ट और कोई भी आइडिया, कोई भी हमारा कंसेप्ट हुआ या आइडिया हुआ तो वो क्या हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। कंसेप्ट आइडिया जैसे कि देखो कोई फ्रीडम हुई, जस्टिस हुई, डेमोक्रेसी हुई, नॉलेज हुई, ये क्या है आपके आइडियाज़, ये क्या है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। स्टेट ऑफ बींग्स, स्टेट्स ऑफ बींग्स लाइक अ, जैसे कि मैंने बोला चाइल्डहुड, मैंने कहा बचपन से, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ, तो बचपन से इन अ चाइल्डहुड, तो चाइल्डहुड यहाँ पे आपका क्या हुआ एब्स्ट्रैक्ट नाउन हुआ, ओके। फिर हो गया आपका एडल्टहुड, स्लीप हो गया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, डेथ हो गया, किसी की डेथ में भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करेंगे, ओके। इलनेस हो गई तो क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ होगा। फिर ओके, फिर आपके कोई हो गए मीजरमेंट, क्या हो गया मीजरमेंट, कोई भी मीजरमेंट भी हो गया, किसी भी नापना या तोलना, नापना या मापना हो गया, किसी को मीजरमेंट करना हो गया, जैसे कि टाइम मेजरमेंट करना और डिस्टेंस मेजरमेंट करना, तो वो भी क्या होगा आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ठीक है। अब आपका है रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप होगी, जैसे फ्रेंडशिप हो गई, लव हो गया, तो वो भी आपका क्या होगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, भाववाचक संज्ञा होगा, ठीक है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहाँ पर। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, तो यहाँ पे आपका है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज़ ईमानदारी बहुत एक अच्छी
पॉलिसी है, नीति है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑनेस्टी क्या है, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एंगर इज अ मैंस इनेमी, तो जो एंगर होता है वो आदमी को दुश्मन बना देता है, गुस्सा, तो वो एंगर यहाँ पे आपका क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ठीक है। गांधी जी प्रीज्ड नॉन वायोलेंस, ठीक है, तो नॉन वायलेंस आपका क्या यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। आई होपफुली आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन अच्छे से समझ में आ गया हो। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, ठीक है, मटेरियल नाउन पढ़ लेते हैं। ओके, मटेरियल नाउन मीन्स द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक। मटेरियल मीन्स कोई भी मटेरियल होगा, ठीक है। जैसे कि पढ़ते हैं आगे, मटेरियल नाउन्स आर नेम्स ऑफ सब्सटेंस, जो भी मटेरियल होते हैं उनके नेम्स होते हैं, किसके नेम्स होते हैं, सब्सटेंस नेम होता है, सब्सटेंस नेम, ठीक है, मैटर, ठीक है, विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मास, जो भी चीज होगी, जो भी मटेरियल होगा, कोई भी सब्सटेंस होगा तो उसका क्या होगा, मास होगा, द्रव्यमान होगा। और वो क्या चीज होगी, वो अनकाउंटेबल होगी, वो क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी, ठीक है। तो वो उसका जो भी उसमें मास होगा और वो क्या होगी, अनकाउंटेबल होगी। हम जैसे पढ़ते हैं, जैसे कि मेटल ले लिया हमने, क्या हुआ, मेटल्स हुए, लिक्विड्स हुए, नेचुरल मटेरियल हुआ, सिंथेटिक मटेरियल हुआ, तो ये सारे क्या हैं आपके, ये ऑल क्या है, मटेरियल नाउन है, ये क्या है, मटेरियल नाउन। मेटल्स में क्या हो सकता है आपका, गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, कॉपर है, कोई भी मटेरियल हो, वो सॉरी कोई भी मेटल हो सकता है, मेटल नेम हो गया, वो क्या हो गए आपके मटेरियल नाउन हो गया। कोई भी लिक्विड हुआ जैसे कि वाटर हुआ, मिल्क हुआ, ऑयल हुआ, हनी हुआ, तो ये क्या है आपका मटेरियल नाउन, ठीक है। वाटर, मिल्क, ऑयल, हनी, ये सब आपके क्या है, अनकाउंटेबल हैं, क्या है ये, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल, ठीक है, अनकाउंटेबल होते हैं ये, ठीक है। और इनका मास होता है, इन लोग वाटर का मास होता है, मिल्क का मास होता है, इनका मतलब ये अनकाउंटेबल होते हैं, काउंटेबल नहीं होते और मास होता है। गोल्ड है, सिल्वर है, आयरन है, ये भी कॉपर है, ये अनकाउंटेबल है, इनमें भी एक मास होता है। और ठीक है, फिर है हमारा नेचुरल मटेरियल, जो नेचुरल मटेरियल जो प्रकृति ने, नेचर ने हमें मटेरियल बना बना के दिया है, जैसे वुड हुआ, स्टोन हुआ, कॉटन हुआ, बुल हुई आपकी, सैंड हुई आपका, ग्लास हुआ, तो ये क्या है आपका मटेरियल नाउन है। सिंथेटिक मटेरियल्स हो गए, सिंथेटिक मटेरियल्स जैसे कोई प्लास्टिक हो गई, नायलॉन हो गया, सीमेंट हो गया, तो ये आपके क्या है, मटेरियल नाउन है। एग्जांपल में भी समझ लो, गोल्ड इज अ प्रीसियस मेटल, तो क्या कह रहा है यहाँ पे, गोल्ड क्या है आपका मटेरियल नाउन हो गया, क्योंकि ये कोई एक मेटल है, ठीक है। यहाँ पे मिल्क इज अ परफेक्ट डाइट, तो मिल्क के यहाँ पर आपका क्या है, मटेरियल नाउन है, मैंने बताया ना, लिक्विड्स नेम, ओके। द चेयर इज अ मेड ऑफ वुड, तो वो बोल रहा है कि चेयर यहाँ पे आपकी क्या है, मटेरियल नाउन है। यहाँ पे चेयर आपकी कॉमन नाउन नहीं है, वो यहाँ पर क्या कह रहा है, चेयर किससे बनी होती है, आपकी लकड़ी से बनी होती है, तो यहाँ पर चेयर की बात जब हो रही है तो वो आपकी मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। फिर आपका है सिल्वर इज अ वाइट मेटल, तो वो कह रहा है सिल्वर, तो सिल्वर आपका यहाँ नाउन है, वो कौन सी नाउन है, मटेरियल नाउन है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका था मटेरियल नाउन, ये सारे मैंने आपको नाउन्स पढ़ा दिए हैं। आई होपफुली आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया हो, बच्चों को भी ये वीडियो अच्छे से समझ में आ जाएगी। आप बच्चे को इस वीडियो को आप दिखा सकते हैं, ये वीडियो आपको बच्चे का एक एक कंसेप्ट क्लियर कर सकती है। और ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तो है ही है, ये वीडियो कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए सब इसमें से इतने इतने क्वेश्चंस निकलेंगे, आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, आप सभी क्वेश्चंस नाउन को अच्छे से बना सकते हैं। आई होपफुली आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि मैं भी आगे से मेरा चैनल मोनेटाइज हो, और मोनेटाइज होगा तो मैं आपको अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल्स और अच्छे से अच्छे स्मार्ट बोर्ड पे वीडियो दे सकूंगी। अभी तो मैं इतना नहीं ऑफर कर सकती सब पर, बट मुझे पता है मैं आपके सहयोग से सब कुछ कर सकती हूँ। आप लोग सब लोग जानते हैं, यूट्यूब सब्सक्राइबर बस एक आप लोगों के भरोसे ही होती है, जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं, जनता होती है, आप लोगों के भरोसे ही हम आगे बढ़ते हैं। मेरे को भी फुल विश्वास है कि मैं आप लोगों के भरोसे में आगे जाऊंगी, आप लोग मेरे अच्छे से अच्छे सपोर्टर रहेंगे। थैंक यू।